ठीक है, लास्ट लेक्चर कहां तक हो गया था? बोलो, कहां तक हो गया था लास्ट लेक्चर? हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, कहां तक हो गया था दिखाना? हाँ बाय, ठीक है। हाँ हाँ, पांचवा है बाई एडिंग ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोगुलेशन करना है तो आपको क्या करना होगा कि ऑपोजिटली चार्ज कोगुले इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपका इसमें कोलॉइड पार्टिकल्स है और इसका जो चार्ज का जो वैल्यू है वो मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम लोग को क्या करना होता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। यानी ऐसा पार्टिकल ऐड करेंगे जो क्या हो? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर में ऐड कर दिया KCl। क्या ऐड कर दिया? KCl। तो इसमें क्या होगा कि K प्लस और Cl में टूटेगा। तो देखो K प्लस जो है वो पानी में घुल जाएगा। पानी में क्या होगा? ये डिजॉल्व रहेगा। ये Cl माइनस जो है, ये Cl माइनस जितना पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड आपको दिखाई दे रहा है उन सबों को क्या करेगा? जा करके उन सबों को क्या कर देगा? बोलू, कोगुलेट कर देगा। क्या कर देगा? उन लोगों को जा करके कोगुलेट कर देगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो इसको जब आप ऐड करोगे तो K प्लस तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। ये Cl माइनस क्या होगा कि Cl माइनस इन सबको क्या कर देगा? चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज क्या करके क्या कर देगा? इन लोगों को कोगुलेट कर देगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो इसमें K प्लस भी है और Cl माइनस भी है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? बोलो, Cl माइनस जो होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। इसलिए वो चार्ज जो होगा कोलॉइड पार्टिकल उनको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द कोलॉइड पार्टिकल्स is added with opposite charge dominant electrolyte. This electrolyte neutralize the charge on colloid and accumulate them at bottom. ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना एक रूल यहां पे आता है, स्वेज हार्डी रूल। रूल क्या है? बोलो, स्वेज हार्डी रूल। इसको जरा सा समझिएगा, स्वेज हार्डी रूल होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट है, AlCl3, Ba2 प्लस और Na प्लस। ध्यान दीजिएगा,
ये तीन आपके पास क्या है, तीन इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है, तीन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पे देखो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3+ है, यानी एक एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3+ है। एक बैरियम का वैलेंसी कितना है, 2+ है। एक सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1+ है। कोई दिक्कत यहां पे? यानी अगर मेरे पास कुछ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, ये क्या है बोलो, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। क्या है मेरे पास, ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। सबके ऊपर क्या है बोलो, सबके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ एक Al3+ कितना नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 3 को कर सकता है क्या? यानी ये एक जो है 3 कोलॉइड पार्टिकल को क्या कर देगा बोलो, कोगुलेट कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। समझ पा रहे हो? ये कितना को कर देगा, ये 2 पार्टिकल्स को कोगुलेट करेगा, और ये वाला कितना को करेगा, ये 1 करेगा। समझ पा रहे हो? तो बताओ सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, Al3+ है। यानी अगर आपने 1 चम्मच Al3+ डाला, या 1 चम्मच Ba2+ वाला डाला, या 1 चम्मच Na+ वाला डाला, सबसे ज्यादा कोगुलेशन किसमें कराएगा, Al3+ में। यानी कम अमाउंट में ही डालोगे, थोड़ा ही सा डाल दोगे, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करा देगा, कोगुलेट करा देगा। क्योंकि इसके पास एक पार्टिकल के पास 3 पार्टिकल को क्या कराने का क्षमता है, कोगुलेट कराने का क्षमता है। समझ पा रहे हो? मिसाल के तौर पे इससे क्या होता है ना, इससे हम लोग को जो है रेट डिसाइड करने में जो फायदा मिलता है। मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये तीनों है और तीनों का रेट अलग अलग है, कि भाई ये 20 रुपया का 1 चम्मच होगा, ये 20 रुपया का 1 चम्मच है, ये भी 20 रुपया का 1 चम्मच है। तो बताओ किसको डालने में ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, Al3+ वाले को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल को क्या कर देगा, ये एक्यूमुलेट कर देगा। समझ पा रहे हो? तो ये जानकारी जब आपको होता है तो उससे आप रेट भी क्या कर सकते हो, रेट और कॉस्ट भी आप डिसाइड कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो स्वेज हार्डी रूल ये कह रहा है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट के पास जितना ज्यादा वैलेंसी होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, पावरफुल कोगुलेटिंग एजेंट होगा। कोई दिक्कत? यानी मोर इट स्टेट्स दैट more valency of electrolyte, more will be the coagulating power, अगर मान लो पॉजिटिव, यानी Al3+ का सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगा, Ba2+ का उससे कम, और Na+ का क्या होगा, सबसे कम होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? और इसी में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है। कौन का, Fe4- नेगेटिव चार्ज में इसका सबसे तगड़ा होगा। उसके बाद से कौन सा था बोलो, PO4 3-, उससे कम SO4 2-, और सबसे कम कौन सा है, Cl-। यानी अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी अगर आपको मिला, तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसका है, जिसका वैलेंसी सबसे अधिक होगा। और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये हो गया हमारा स्वेज हार्डी रूल। और यहाँ पे कोगुलेटिंग करने का जो भी है हमारा, वो क्या हो गया, यहाँ पे खत्म है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इमल्सन्स। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बोलो, इमल्सन पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इमल्सन्स क्या होता है, ध्यान दोगे? इमल्सन्स, ध्यान दीजिएगा, पानी दो
तेल और पानी टाइप का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, उसको हम लोग इमल्सन बोलते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो तेल है और पानी है, इसको आप क्या कर रहे हो? आप इसको मिक्स कर रहे हो, तो जो मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाएगा? बोलो, इमल्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्शंस बोलते हैं। इसमें इमल्शंस आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? दो लिक्विड का मटेरियल है, ये दोनों क्या होना चाहिए? एक में मिक्स होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इमल्शन क्या होता है? इमल्शन में डिस्पर्स फेस भी क्या है? लिक्विड। और डिस्पर्स मीडियम भी क्या है? लिक्विड है। यानी इमल्शन क्या है? इमल्शंस आर कोलॉइड in which disperse phase and disperse, बोलो, medium both are किसमें होगा? in liquid। दोनों क्या होगा? दोनों का फिजिकल फेस क्या है? लिक्विड में है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्शंस बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब इमल्शन सबसे बड़ा बात यह है कि इमल्शन आखिर इमल्शन कब रहेगा? ठीक है, अब तेल और पानी आपस में मिक्स होता है क्या? मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती आपको क्या करना है? मिक्स करवाना है। मिक्स अगर हो गया तो समझ लो क्या हो गया? बोलो, वो इमल्शन हो गया। समझ पा रहे हो बात को? अब मिक्स कैसे होगा इसको जरा सा समझना, ध्यान दीजिएगा। आपके पास मान लो आपके पास पानी है और आपके पास क्या है? ऑयल है। पानी है और आपके पास ऑयल है, ये आपके पास वाटर है। अब प्रॉब्लम ये है, ये पोलर है और ये क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है। क्लास 11th में आपको बताए थे पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। जो भी चीज पानी में घुल जाए उसको क्या बोलेंगे? पोलर। और जो भी चीज तेल में घुल जाए वो नॉन पोलर। तेल और पानी आपस में घुलता नहीं है, लेकिन घुला दोगे तो इमल्शन कहलाएगा। तो कैसे घुलाएंगे इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। घुलाने वाले केमिकल को हम लोग बोलते हैं इमल्सीफायर। क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर। सबसे बेहतरीन इमल्सीफायर जो होता है वो आपके साबुन में मौजूद होता है, जिसको हम लोग सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्या होता है? सर्फ या साबुन आप ले लीजिए, साबुन में एक केमिकल है उसका नाम है सोडियम स्टीरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम स्टीरेट। इसका फॉर्मूला है C17H35COONA। यानी ये जो कार्बन है इसका वो कितना तक है? बोलो, 17 तक कार्बन है। कितना है? बोलो, और भी होगा। कहां तक होगा? 17 तक। और आखिरी में क्या है? COONA। ये वाला जो पार्ट है इतना, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आयनिक। क्या बोलते हैं? आयनिक। और ये पार्ट पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। यानी इतना पार्ट ये पानी में घुल सकता है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, बोलो, नॉन पोलर। यानी ये पानी में नहीं घुलेगा। किस में घुलेगा? तेल में घुलेगा। किस में घुल जाएगा? बोलो, ये आपका तेल में घुल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो हमको क्या करना है कि तेल और पानी को क्या करना है? मिक्स करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। दोनों को क्या कर लेंगे? बोलो, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पे आप क्या देखोगे? पानी नीचे रहता है, तेल कहां रहेगा? तेल ऊपर। इसमें क्या कर दो? थोड़ा सा सोडियम स्टीरेट डाल दो।
सोडियम स्टीरेट क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका तेल वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये तेल वाला पोर्शन है यानी नॉन पोलर, और ये क्या है आपका, ये पोलर। तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये ऑयल को घुला देगा। किसको घुला देगा, ऑयल को। ये ऑयल को घुला देगा इसके अंदर में। इस ऑयल, ये वाला पोर्शन जो है वो किसको घुलाएगा, ऑयल को घुला देगा। और ये वाला पोर्शन किसको घुला देगा, ये वाला वाटर को घुला देगा। किसको घुला देगा, वाटर। तो पता चला ये केमिकल क्या करेगा कि ऑयल को और वाटर को क्या कर देगा, एक दूसरे में, बोलो, एक दूसरे में ये मिक्स करा देगा। एक दूसरे में क्या कर देगा, मिक्स करा देगा। समझ पा रहे हो बात को। तो सोडियम स्टीरेट जब आप डालोगे तो क्या होगा, तेल और पानी आपस में मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे खैर एक्सपेरिमेंटेशन था मेरे पास। ठीक है, तो आप घर पे भी इस चीज को कर सकते हो। ठीक है ना, वीडियो हम खोज करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसमें ऑयल और वाटर को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा, हाँ, लिरिल साबुन देखे हो, लिरिल लिरिल, अरे ऑरेंज वाला, सॉरी नींबू वाला, जो नींबू फ्लेवर में आता है, उसको थोड़ा सा आप डाल दोगे। प्रिल, प्रिल है, प्रिल आपके पास होगा बर्तन धोने वाला, हाँ, प्रिल, हाँ 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 हाँ, ये सब ऐसे ताक रही है। हाँ, लड़का सब को एक्सपीरियंस है। हॉस्टल हॉस्टल में रहते हो हैं, अच्छा रहा है तभी पता है। तुम लोग का तो घर ही में रहा होगा नहीं है, पापा आते होंगे, अब मम्मी अगर थोड़ा सा काम ले लेती होंगी किचन में तो पापा जो है डांट के बर्बाद कर देते होंगे कि खबरदार मेरी परी उड़ के अगर किचन में गई तो सारा काम तुमको करना है, खबरदार मेरी परी को कुछ बोला गया तो। तुम लोग के साथ ये एगो साइलेंसर निकाल के घूमता भी है। रामराज मोड़ पे हम पढ़ाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि खाली पापा का परी ही है, पापा का पदना भी होता है सब। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के अब फटफट फट पटाते जा रहा है, स्टाइल मारते हुए दिखा रहा है कि हम देखो कितना स्टाइलिश है, हमको देखा जाए।
वो साइलेंसर निकाल के क्या चाह रहा है आपसे? आपसे वो कुछ चाह रहा है। उस साइलेंसर किसके लिए निकाला? आपके लिए निकाला है। आपके लिए भी, सबसे ज्यादा आपके लिए निकाला गया साइलेंसर, कि महिलाएं उस पदना को देखे और देख के इंप्रेस होके गिर जाए वहीं पे, एकदम कब्र बन जाए उसका वहीं पे, कि हाय रे मेरे सपनों का राजकुमार, हाय हाय जा रहा है, पड़पड़ाई ले जा रहा है, एकदम अनस्क्रिप्टेड जा रहा है कि नहीं? अरे यही मोटिव तो यही है ना दिल के अंदर में, और क्या मोटिव हो सकता है? उसे किसका फायदा होगा? 80 डेसिबल से आप आवाज निकाल नहीं सकते हैं। 80 डेसिबल से ज्यादा का आवाज होगा, आपको जो है जेल हो जाएगा। लखैरा सब मान नहीं रहा है। उस सबको लग रहा है कि स्प्रे मार लेंगे तो लड़की ढिमला जाएगी, सब चार को पर्सनालिटी के ऊपर। साइलेंसर निकाल देंगे तो लड़की ढिमला जाएगी पर्सनालिटी के ऊपर, है कि नहीं? उसको लग रहा है कि जिम में चले जाएंगे, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई, हाँ, कि महिला लोग जो है इस सब जो है फालतू के बकवास पे जो है इंप्रेस होती होगी। हमको नहीं लग रहा है, मतलब तजुर्बा के हिसाब से हम बता रहे हैं, नहीं होती होगी जनरली। बात समझे? जनरली हाँ, कम उम्र की होगी, छोकड़िया फोकड़िया टाइप, तो हो सकता है कि इंप्रेस हो भी जाए, हो सकता है। हाँ, लेकिन जो समझदार टाइप का, जनरली लोग समझदार हो रहा है आज के जमाना में, जनरली समझदार हो रहा है। अब बेवकूफ कोई नहीं है, चाहे लड़का में चाहे लड़की में, ठीक है ना? और वही बेवकूफ है जो साइलेंसर निकाल दिया है कि नहीं? अगर पुलिस के सामने अगर देख दिया तो वही साइलेंसर सटा देगा, है कि नहीं? बताओ। पुलिसिया डेली जो है, गोपालगंज पुलिस बड़ी एक्टिव है, देखता है सब लखैरा कोनो है फड़फड़ाते जा रहा, तो उसको जो है तुरंत उसका क्या कर देगा। तुम भी अगर देखो ना तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप कैमरा निकाल के मोबाइल से वीडियो बना करके सीधे पुलिस में सीधे क्या कर दो, व्हाट्सअप कर दो उसको। नंबर होना चाहिए उसके, किसका? बाइक का नंबर और उसका शकल, फोटो खींचने का, कहाँ दे देने का, बोलो, व्हाट्सअप कर देने का ट्रैफिक इंचार्ज को। अब ट्रैफिक एसपी यहाँ पे बन गया है, आपको पता होना चाहिए। अब ट्रैफिक का एक लेवल क्या, बड़ा खतरनाक गाड़ी घूम रहा है आजकल ट्रैफिक में। हाँ हाँ, एम्बुलेंस टाइप का बड़ा सा लंबा गाड़ी है एकदम, और वो माइक रख रहा है सब अंदर से, कर रहा है हटाओ, है कि नहीं? अच्छा है ना एक तरीके से? चलो ध्यान दोगे तो इमल्सन दो तरीके का होता है। हाँ, इमल्सन दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं ऑयल इन वाटर और दूसरे को बोलते हैं वाटर इन ऑयल। तो टाइप्स ऑफ इमल्सन कितना है? टाइप्स ऑफ इमल्सन दो होता है। पहला क्या होता है? वाटर इन ऑयल, और दूसरा क्या होता है? ऑयल इन वाटर। कोई दिक्कत? एक में पानी ज्यादा है तो एक में बोलो तेल ज्यादा है। अब उसको मिक्स करना ही वही क्या है, काफी ज्यादा हेक्टिक काम होता है। तो जो केमिकल डाल करके उसको स्टेबल करते हैं, यानी मिक्स कर लेते हैं, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर। सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन है सोडियम एस्टीरेट। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। ठीक है, तो ये आपका इमल्सन का था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने असली मुद्दा पे। अब है हमारा कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना, ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, हाँ, लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट लेक्चर नहीं, लास्ट टॉपिक। ठीक है ना? कुछ लिखना है? हाँ, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, पहले इसको लिख लीजिए सभी लोग।
ठीक है, ध्यान दीजिए। From bedrooms to main rooms, the DJ community is global.
ये नहीं। पढ़ा बस। ध्यान दोगे, अगला है कैटलिस्ट। यहां पे समझिएगा कैटलिस्ट क्या होता है, इसको जैसा ध्यान से समझोगे। देखो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये आयरन लगा दिए तो क्या बन गया? ये आपका बन गया अमोनिया। क्या बन गया है? अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर आप आयरन हटा दोगे तो ये रिएक्शन होगा, लेकिन इतना स्लो होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है सही से बन नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बगैर पार्टिसिपेट किए। केमिकल रिएक्शन में ये क्या होता है? बोलो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस फैसिलिटेशन करता है। रिएक्शन को क्या कर देता है? फैसिलिटेट कर देता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे दुकान, मान लो कि आप मार्केट में दुकान ले लिए, कपड़ा वहां बेच रहे हो, तो कपड़ा बेचने का दो तरीका हो सकता है। चाहे तो आप दुकान में बेचो, और नहीं तो साइकिल पे क्या करो? फेरी करो। फेरी वाला जो नहीं फेरी करता है, तो दोनों में सबसे फास्ट आप कहां बेच सकते हो? मार्केट में जो दुकान है वहां पे भेज सकते हो, क्योंकि वहां पे पब्लिक क्या होता है? ऑलरेडी आता है। तो दुकान क्या है? दुकान कैटलिस्ट का काम करता है कि आपका जो बिजनेस है उसको क्या किया जा सके? उसको एक्सेलरेट किया जा सके। समझ पा रहे हो? तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आर substance that accelerates the rate of reaction without participating in product formation। अब ये कैटलिस्ट किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, इसको जरा सा देखिए। देखो, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। और अमोनिया जो बन रहा है वो भी क्या है? वो गैस है। लेकिन ये जो आयरन है कैटलिस्ट, ये क्या है? ये आपका सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये हवा में अगर रहेगा तो इधर उधर उड़ता रहेगा। ये तभी अमोनिया बनाएगा जब क्या होगा? जब ये आपस में मिलेगा। आपस में नहीं मिलेगा तो अमोनिया नहीं बना पाएगा। लेकिन गैस के फॉर्म में रहेगा तो मिल पाएगा क्या? पता चला नाइट्रोजन इधर उड़ के जा रहा है और हाइड्रोजन इधर उड़ के जा रहा है, पता चला ये मिलेगा ही नहीं। तो आयरन हम लोग डालते हैं इसके अंदर में। आयरन क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, आयरन इस तरीके से सरफेस प्रोवाइड कर देता है। क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस। इस सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन भी बैठ जाएगा और हाइड्रोजन भी बैठ जाएगा। बहुत सारा नाइट्रोजन बैठ जाएगा, बहुत सारा बोलो हाइड्रोजन बैठ जाएगा इस सरफेस के ऊपर। तो सरफेस जो है क्या कर दे रहा है? सरफेस केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एक जगह प्रोवाइड कर दे रहा है। समझ पा रहे हो? आयरन क्या कर दे रहा है? केमिकल रिएक्शन कराने के लिए क्या कर दे रहा है? एक जगह प्रोवाइड कर दे रहा है। और इसी जगह में ये लोग क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन कर रहा है। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो ये आपका आयरन है।
तो कैटलिस्ट क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि रिएक्शन को क्या किया जा सके, स्मूथली कराया जा सके। समझ पा रहे हो बात को? अगर सरफेस नहीं मिलेगा तो ये हवा में टकराएगा, हवा में टकराएगा तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जाकर के मिले। लेकिन सरफेस पे क्या है, सरफेस पे सभी लोग क्या होगा, वहीं पे बैठेगा। जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारा क्लास 10th का जो बैच था जा चुका, अब आपके दोस्त के मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम, कि कहीं स्टेशन पे गए 5 साल में, कभी वो भी ट्रेन से जा रहा है या जा रही, अचानक से सामने मुलाकात हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम। लेकिन अगर एक तो पार्टी रख दिया जाए, ग्रैंड पार्टी रख दिया जाए कि भाई सब लोग को इतना तारीख को बोलो यहाँ पे आना है, सभी लोगों को कोई रेस्टोरेंट एक बुक कर दें कि यहाँ पे सब लोग को आना है, तो क्या होगा, रेस्टोरेंट क्या होगा, एक फैसिलिटेशन का काम करेगा, उसमें सभी दोस्त क्या होंगे, सभी लोग मिल जाएंगे। तो वही काम किसका है, वही काम कैटलिस्ट का है, कि एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है जिससे सब क्या हो जाता है, सब केमिकल रिएक्शन आसानी से कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू एनहांस, बोलो, केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां पे? 2 टॉपिक्स, 2 चीज और पढ़ना है आपको। एक को बोलते हैं प्रोमोटर्स और एक को बोलते हैं पॉइजन। क्या है? एक प्रोमोटर है, दूसरा क्या है, बोलो, पॉइजन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोमोटर को, ठीक है। प्रोमोटर क्या करता है कि कैटलिस्ट के सरफेस को जो है बेहतर बनाता है। कैटलिस्ट के सरफेस को क्या करता है, बेहतर बनाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो सके। यानी कैटलिस्ट के परफॉर्मेंस को और एनहेंस करने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। यानी जैसे N2 है, H2 है, कैटलिस्ट कौन सा है, आयरन, और इसके साथ एक प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रमोटर को बोलते हैं मॉलिब्डेनम। क्या बोलते हैं, मॉलिब्डेनम। ये मॉलिब्डेनम क्या करते हैं, कैटलिस्ट के सरफेस को जो है और एक्टिविटी को क्या करता है, और एनहेंस करता है, ताकि आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो सके, बोलो, और अच्छे से करा सके। तो प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर जो है आपके कैटलिस्ट के सरफेस को क्या कर देता है, कैटलिस्ट के सरफेस को या कैटलिस्ट के परफॉर्मेंस को क्या करता है, एनहांस कर देता है, ताकि आपका केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से हो। तो इट एनहांस द, बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ कैटलिस्ट बाय increasing surface area of catalyst। ध्यान दोगे, करता ये है, इसको जरा समझना। ये आपका आयरन का सरफेस है। किसका सरफेस है, आयरन का सरफेस है। अब यहां पे बैठा हुआ है कौन कौन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये आयरन का सरफेस है। मॉलिब्डेनम क्या करता है, ये जो आपका आयरन का सरफेस है, मॉलिब्डेनम क्या करता है, इस आयरन के सरफेस को जगह जगह कोरोड कर देता है। जगह जगह क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, गला देता है। तो मान लो ये ऐसे सरफेस है और इसको गला के इस सरफेस को कैसा कर दिया, इस सरफेस को ऐसा कर दिया। तो बताओ ये वाला सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल बैठेगा या ये वाला सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल बैठेगा? किस पे ज्यादा पार्टिकल बैठेगा, इस पे ज्यादा बैठेगा। समझ पा रहे हो? तो मॉलिब्डेनम क्या करता है कि इस सरफेस को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। कोरोड करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
तो पता चला कि बहुत सारा गैसेस क्या हो सकता है उसके ऊपर, बहुत सारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और भी ज्यादा बैठेगा, और भी ज्यादा बैठेगा तो क्या होगा, और भी अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये आयरन है। तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, मॉलिब्डेनम इस सरफेस को क्या कर देता है, सरफेस को इंक्रीज कर देता है। तो आसानी से क्या होगा, N2H2 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 क्या होगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बैठ सकता है, कोई दिक्कत। तो सरफेस को कोरोड करके और भी ज्यादा प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वो काम किसका है, प्रोमोटर का है। अब अगला आता है पॉइजन। पॉइजन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि आपका ये कैटलिस्ट है आयरन का, वो क्या करता है कि आयरन के कैटलिस्ट के सरफेस को खराब कर देता है। क्या कर देता है, आयरन के सरफेस को खराब कर देगा। तो पता चला जितना दूर सही है उतना ही दूर क्या बनेगा, उतना ही दूर N2H2 बैठेगा। बाकी जगह को क्या कर चुका है, बाकी को खराब कर चुका है। तो ऐसा सब्सटेंस के कैटलिस्ट के सरफेस को खराब करके कैटलिस्ट का परफॉर्मेंस को बिगाड़ दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉइजन। तो द substance that decreases the performance of catalyst called क्या कहेंगे, उसको पॉइजन कहेंगे। क्या कह देंगे, पॉइजन कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लो।